इस क्वेश्चन के मैं आप लोगों को पार्ट्स बताता हूं। अली की उम्र कितनी है? 5 साल है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूं अली की उम्र कितनी है? 5 साल। ठीक है। अभी देखिए अली की उम्र कितनी? 10 साल। व्हेन अली इज 10 ईयर्स ओल्ड, जब अली की उम्र 10 साल हो जाएगी तो देखिए 5 साल से ये कितना गया? 10 साल पे गया। ठीक है, 10 साल पे गया। तो कितने साल? 5 साल से 10 साल जाने में कितना टाइम लगा? 5 साल लगे, 5 ईयर्स लगे। 5 ईयर्स लगे ना, क्योंकि उसकी उम्र 5 साल थी। अभी जब अली की उम्र 10 साल हो जाएगी तो मीन्स उसको 5 साल लगे। यहाँ पे जिस टाइम अली की उम्र 5 साल थी, उसकी बहन की उम्र कितनी थी? 3 गुना थी। तो 5 को अगर हम 3 मरतबा कर लेते तो कितना आएगा? 15 ईयर्स आएगा। ठीक है। तो अभी आप बताएं कि उसकी बहन की उम्र कितनी हो जाएगी? ये 5 साल इस पे भी गुजर जाएंगे तो 5 साल यहाँ पे भी गुजर जाएंगे, तो उसकी बहन की उम्र कितनी हो जाएगी? 20 ईयर्स। तो देखिए इसका आंसर क्या है? 20। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलायंस फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एएफएनएस 2024 से रिलेटेड गाइड करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊं। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसानी और मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूं। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोगों ने अपने एज रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके वर्बल के अंदर है, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, वो आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करने। ठीक है। उसके ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है और आप लोगों ने अपना टेस्ट गारंटी के साथ किस तरीके से क्लियर करना है। हमारा जो कोर्स है तो उसकी भी हम आपको डिटेल्स देंगे। तो देखिए मैं आपको बताता जाऊं कि हम खुद इस तरह के टेस्ट दे चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, तब अपने इन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर हम आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं। पिछले 5 साल से मैं स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है। एएफएनएस की, पीएमए, मुख्तलिफ कोर्सेज की। तो जो तैयारी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, आप खुद बेहतर जानते हो कि हमारा इस फील्ड के साथ लिंक है, तो आपकी सबसे बेहतर तैयारी होगी, बजाय इसके कि यूट्यूब पर कोई भी आपको कहे जो एफए या बीए पास हो और वो आपको कहे कि हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो उनको क्या पता कि एएफएनएस क्या है और मेडिकल क्या है। एंड यू नो बेटर कि डॉक्टर्स और हमारा ये फील्ड एक है। तो जो मैं तैयारी करवाऊंगा उससे मैं आप लोगों को टेस्ट की पासिंग गारंटी दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को एज रिलेटेड क्वेश्चन समझाऊंगा कि वर्बल के एज रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करने हैं, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अपने कोर्स से रिलेटेड भी बताऊंगा कि आप लोगों ने अपना टेस्ट गारंटी के साथ किस तरह से क्लियर करना है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। बाकी देखिए इस वीडियो को बनाने में तकरीबन मेरे 3 घंटे लगे, तो जाहिर सी बात है टाइम इतना नहीं होता। इतने बिजी स्केड्यूल में भी मैंने 3 घंटे निकाले आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। लाइक करने का मकसद हमारा ये है ताकि हमें इंटरेस्ट का पता चले कि आप कितने इंटरेस्टेड है इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपके लाइक ज्यादा होंगे और इन वीडियो के ऊपर व्यूज ज्यादा होंगे तो हम इंशाल्लाह मजीद वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। क्योंकि अगर वीडियो के ऊपर लाइक्स और व्यूज नहीं आते तो मजा नहीं आता फिर के 3 से 4 घंटे मेहनत करें और फिर उसकी वो ना हो। ठीक है। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को सबसे पहले एज रिलेटेड क्वेश्चन समझाएंगे और फिर टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स से रिलेटेड समझेंगे। ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड भी थोड़ा बताता जाऊं। इससे पहले मैं एएफएनएस के ऊपर तकरीबन 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी देखें। उसमें मैंने वर्बल को भी एक्सप्लेन किया, वर्बल के कैलेंडर टाइप क्वेश्चन को, नॉन वर्बल को भी मैंने एक्सप्लेन किया है, और इसके अलावा मैंने एकेडमिक को भी एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन भी वहाँ पे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इनके मैंने सॉल्व किए हैं अपने वीडियोस के अंदर। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एएफएनएस के प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको टेस्ट पैटर्न बताता जाऊं। आप लोगों के टेस्ट के अंदर 4 पोर्शंस होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है। वर्बल के अंदर 84 क्वेश्चंस है, 30 मिनट्स का टाइम है। नॉन वर्बल के अंदर 64 क्वेश्चंस है, 30 मिनट्स का टाइम है। एकेडमिक के अंदर 50 क्वेश्चंस है, 30 मिनट्स का टाइम है। और एकेडमिक पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर 150 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम होता है। बाकी देखिए वर्बल और नॉन वर्बल में अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चंस आप लोगों के पास क्या है, क्वेश्चंस आप लोगों के पास ज्यादा है और टाइम आप लोगों के पास कम है। तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स आपके काम आएंगे। आगे मैंने बताए हैं अपने कोर्स के अंदर कि शॉर्टकट ट्रिक्स किस तरह से हमारे नोट्स के अंदर अवेलेबल है। इसी तरह देखिए एकेडमिक आपके 2 सालों के कोर्स से होता है, एफएससी से होता है, नॉट मैट्रिक। ठीक है। तो अगर आप एफएससी के बुक्स उठाए और उसके अंदर चैप्टर्स काउंट कर ले, तकरीबन 80 चैप्टर्स बनते हैं और क्वेश्चन सिर्फ 50 आएंगे। तो क्या 80 चैप्टर्स कवर करना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। और अगर आप कवर कर लेते तो आपको क्या पता कि कौन से एमसीक्यूज आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास जो कोर्स है उसके अंदर हमने डिटेल्स दी है। बाकी पर्सनालिटी टेस्ट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जब आप पर्सनालिटी टेस्ट देते हो तो आपका रिस्पांस कुछ और होता है, और जब आप इनिशियल टेस्ट और सब कुछ क्लियर कर लेते हो, लास्ट में आपसे दोबारा इंटरव्यू वगैरह लेते तो फिर अगर आप कोई और आंसर देते हो तो आपको रिजेक्ट कर लेते कि पहले तो इसने कुछ और कही थी, अभी कुछ और कह रही है। तो देखिए इन सब चीजों में आप लोगों की स्मार्ट स्टडी काम आएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि वर्बल नॉन वर्बल आसान है, ये हमें आते, हमें जस्ट एकेडमिक की तैयारी करनी। तो देखिए वर्बल नॉन वर्बल के मार्क्स कितने हैं? वर्बल नॉन वर्बल के 84 प्लस 64 मार्क्स सबसे ज्यादा है। तो आपको ये 100% आने चाहिए। हम जो कोर्स आपको देंगे, जो तैयारी करवाएंगे, उसमें आपके ये 100% कवर होंगे। अगर एकेडमिक के 50 क्वेश्चन में इवन आपके 45 भी ठीक हो जाए ना, तो मैं आपको 100% यकीन से कह सकता हूँ कि आप शॉर्ट लिस्टेड होगी, आपकी सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग स्मार्ट स्टडी करें। तो आगे वीडियो में मैंने बताया है कि स्मार्ट स्टडी क्या है और कैसे करनी है, और आप लोगों ने इतने कम टाइम में अपने टेस्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से कैसे करनी है। ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अभी यहाँ पर हम आते हैं वर्बल के कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है। कौन से क्वेश्चंस है? ये एज रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है। जिसमें आप लोगों ने एज
यानी उम्र से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप लोगों के वर्बल के अंदर आते हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो बार बार इनिशियल टेस्ट में आते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर आप लोगों के साथ, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अली की उम्र जो है 5 साल है, उसकी बहन की उम्र 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो आप बताएं कि उसकी बहन की उम्र कितनी होगी जब अली की उम्र 10 साल हो जाएगी। तो देखिए अक्सर स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का गलत तरीका करवाता हूं कि लोग किस तरह इसको सॉल्व करते हैं और वो मेथड क्यों गलत है। देखिए अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको रॉन्ग तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। लोग इस तरह से कर लेते हैं कि ये देखते हैं कि अली की उम्र 5 साल है और उसकी बहन की उम्र 3 गुना है, तो जब अली की उम्र 10 साल हो जाएगी तो डायरेक्ट कर लेते हैं कि उसकी बहन की उम्र 30 ईयर्स हो जाएगी। लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि देखिए अली की उम्र 5 साल है तो अभी 10 साल हो गई, तो 10 का 3 गुना 30 बनता है, तो वो 30 लिख देते हैं। तो ये गलत है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों गलत है और इसको सॉल्व करने का ओरिजिनल तरीका कार क्या है। देखें यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखें, जब अली की उम्र 5 साल थी तो उसकी बहन की उम्र 3 गुना थी। अभी अली की उम्र 10 साल हो गई है तो आपने बताना है कि उसकी बहन की उम्र कितनी होगी। यानी कि बस आप डायरेक्ट कहें कि बस चूंकि बहन की उम्र 3 गुना ज्यादा थी तो जब अली की उम्र 10 साल हो जाएगी तो उसकी बहन की उम्र 30 साल हो जाएगी। ये गलत है, ठीक है। इस क्वेश्चन के मैं आप लोगों को पार्ट्स बताता हूँ। अली की उम्र कितनी है, 5 साल है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ अली की उम्र कितनी है, 5 साल, ठीक है। अभी देखिए अली की उम्र कितनी, 10 साल। व्हेन अली इज 10 ईयर्स ओल्ड, जब अली की उम्र 10 साल हो जाएगी तो देखिए 5 साल से ये कितना गया, 10 साल पे गया, ठीक है, 10 साल पे गया। तो कितने साल, 5 साल से 10 साल जाने में कितना टाइम लगा, 5 साल लगे, 5 ईयर्स लगे, 5 ईयर्स लगे ना, क्योंकि उसकी उम्र 5 साल थी। अभी जब अली की उम्र 10 साल हो जाएगी तो मीन्स उसको 5 साल लगे। यहाँ पे जिस टाइम अली की उम्र 5 साल थी उसकी बहन की उम्र कितनी थी, 3 गुना थी। तो 5 को अगर हम 3 मरतबा कर लेते तो कितना आएगा, 15 ईयर्स आएगा, ठीक है। तो अभी आप बताएं कि उसकी बहन की उम्र कितनी हो जाएगी। ये 5 साल इस पे भी गुजर जाएंगे तो 5 साल यहाँ पे भी गुजर जाएंगे, तो उसकी बहन की उम्र कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स। तो देखिए इसका आंसर क्या है, 20 ईयर्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। कैसे सॉल्व किया, देखिए अली की उम्र 5 साल थी, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया कि जब अली की उम्र 10 साल हो जाएगी तो उसकी बहन की उम्र कितनी होगी। तो देखिए अली 5 साल से 10 साल पे गया, कितना टाइम गुजरा, 5 साल गुजरे। जिस टाइम अली की उम्र 5 साल थी उसकी बहन की उम्र कितनी थी, 3 गुना थी। 3 गुना का मतलब क्या है, 15 साल थी। तो अभी जब 5 साल इसके ऊपर गुजर जाएंगे तो इसकी उम्र 20 साल हो जाएगी। तो ऐसे इनको सॉल्व करना है, ठीक है। जो मैंने आपको पहला तरीकाकार बताया वो गलत तरीकाकार था। स्टूडेंट्स और अक्सर यूट्यूबर्स उसको उस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसका तरीकाकार नहीं है बल्कि ये इसका तरीकाकार है। अभी इसको देखते देखिए यहाँ पे भी मैं उस तरह से सॉल्व करता हूँ। बॉय की उम्र कितनी है, 3 साल है। तो देखिए बॉय 3 ईयर्स, ठीक है। अभी ठीक है बॉय की उम्र कितनी हो गई, 11 साल। तो 3 से 11 साल हो गए, ठीक है, 11 ईयर्स। कितना टाइम लगा इसको, कितना टाइम लगा, 8 साल लगे, 8 साल लगे ना। 3 सालों से 11 सालों तक पहुंचने में 8 साल लगे। अभी देखिए उसकी बहन की उम्र कितनी थी, 3 गुना थी। जिस टाइम बॉय की एज 3 साल थी तो उसकी बहन की उम्र कितना थी, 3 गुना। तो 3 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स। अगर हम 3 को कर देते तो क्या हो जाएगा, 9 ईयर्स। तो ठीक है, तो अभी देखें सेम इस तरह से इसको भी कर लेंगे। 8 साल इसके साथ भी आप ऐड कर ले, तो जब आप इसके साथ 8 जमा कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 17 ईयर्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं ना, ये आप अभी खुद सॉल्व करें, वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें, आप खुद सॉल्व करें, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप चेक कर ले कि आपने ठीक किया या गलत। देखिए सलमान की उम्र कितनी थी, 4 साल। तो देखिए मैंने लिख दिया डायरेक्ट सलमान कितनी एज थी, 4 साल, ठीक है। When सलमान इज 12 ईयर्स, तो अभी सलमान की उम्र कितनी हो गई, 4 से चला गया डायरेक्ट 12 साल के ऊपर, ठीक है। कितना टाइम इसको लगा, 8 साल लगे, ठीक है। तो अली एज इज ट्वाइस, अली की उम्र कितनी थी, देखिए सलमान की उम्र 4 साल थी तो अली की उम्र कितनी थी, ट्वाइस यानी डबल थी। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 ईयर्स, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी मालूम करना है कि जब सलमान की उम्र 12 साल हो गई तो अली की एज कितनी होगी। तो देखिए 8 साल इसके ऊपर गुजर गए तो 8 साल इसके ऊपर भी गुजर जाएंगे, तो इसके साथ भी आप लोगों ने 8 जमा करना है तो कितनी हो जाएगी, 16 ईयर्स। समझ आ गई, आप चेक कर ले कि आप लोगों ने इसको ठीक किया या गलत। तो ये हो गया आप लोग के एज रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ये इंतहाई शॉर्टकट ट्रिक है। आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे जो एज हो, अगर यहाँ पे डबल है तो डबल करो, और जितने साल ज्यादा हुआ है इसका एज उतना जमा करो, ठीक है। अभी देखिए इसको भी आप खुद सॉल्व करें, वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें, क्वेश्चन खुद सॉल्व करें और फिर मैं आपको सॉल्व कराऊं। आदिल की उम्र कितनी है, 10 साल। तो देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया आदिल 10 ईयर्स, ठीक है। उसकी बहन की उम्र कितनी है, तो ये 3 टाइम, ये फिर बाद में लिखेंगे। जब आदिल की उम्र कितनी हो जाएगी, 15 साल। तो देखिए आदिल 10 साल से कहां पे चला गया, 15 साल पे। कितना टाइम लगा उसको 10 साल से 15 साल पहुंचने में, 5 साल लगे, 5 ईयर्स लगी। तो जिस टाइम अली की उम्र 10 साल थी उसकी बहन की उम्र कितनी थी, 3 गुना थी। तो 10 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 30 ईयर्स, ठीक है। 3 गुना का क्या मतलब है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 गुना का क्या मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो देखिए जिस टाइम अली की उम्र 10 साल थी उसकी बहन की उम्र कितनी थी, 3 गुना, तो 30 साल। अभी जब अली की उम्र 15 साल हो गई तो उसकी बहन की उम्र कितनी होगी। तो देखिए अली को 10 से 15 में कितना साल लगे, 5 साल। तो इसको बहन को भी 5 साल और लग जाएंगे, तो यहाँ पे हम 5 साल जमा कर लेंगे तो उसकी बहन की उम्र कितनी हो जाएगी, 35 साल। तो ये क्वेश्चन आप लोग को यूट्यूब पर कोई भी नहीं करवाएगा, ठीक है। सब के सब इसको गलत करते हैं और आप लोग को भी गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। तो उन वीडियोस को छोड़ दे, ये उसका ओरिजिनल और शॉर्टकट मेथड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई हो इससे।
अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि आप लोगों ने अपना इनिशियल टेस्ट किस तरीके से प्रिपेयर करना है। जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स समझाए, तो इस तरह वर्बल की 13 टाइप से उसके शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको समझाएंगे। इसी तरीके से नॉन वर्बल के 7 टाइप से उसके शॉर्टकट ट्रिक्स आपको समझाएंगे। एकेडमिक के आप लोग को तैयारी करवाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एफएससी के 80 चैप्टर्स तो आप कवर नहीं कर सकते। पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड आपको गाइड करेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है, इसकी डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप लोगों ने हमसे रब्ता करना है, ठीक है। इसका आपको स्मार्ट तरीके कार बताएंगे, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं वर्बल की तरफ। वर्बल की जैसा मैंने आपको बताया कि 13 टाइप से, जिस तरह देखिए कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस, जिसके ऊपर मैं डेमो लेक्चर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस हो गए, ऑड वन आउट वाले हो गए, सीरीज वाले हो गए, साइकोलॉजिकल अप्रोच वाले हो गए, तो ये सारे के सारे आपके आते हैं वर्बल के अंदर, ठीक है। तो अभी देखिए वर्बल का टोटल 84 क्वेश्चंस है और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम है। तो मुझे बताइए कि क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, कैसे सॉल्व करोगे। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स सपोज 90% ऑफ 90 क्या है, तो ये तो आप सबने याद किया होगा कि ये है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 90% ऑफ 9 क्या है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा। तो इन सब की शॉर्टकट ट्रिक्स है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक महीने की 2 तारीख को ट्यूसडे, तो आप बताएं कि 28 तारीख को कौन सी दिन होगी, तो इसका ट्रिक्स है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते, हम मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं, तो इस तरह की तमाम चीजें। तो देखिए वर्बल के आप लोगों ने शॉर्टकट ट्रिक्स कवर करने। शॉर्टकट ट्रिक्स आपको वर्बल के आने चाहिए। अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आते हो तो आप ये 84 क्वेश्चन 30 मिनट्स के बजाय 20 मिनट्स में कवर कर सकते हो। तो अभी शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे, हमने अपने YouTube पर कैलेंडर टाइप की एक वीडियो अपलोड की। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो लाजमी देखो। उसमें मैंने बताया कि कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस को आप लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने दिए, ठीक है। तो देखिए बाकी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे नोट्स है जिसमें कैलेंडर टाइप के क्वेश्चंस हमने दिए हैं। अब ये देखिए, अगर एक महीने की 23 तारीख को मंडे है, तो आप बताएं कि 4 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो हमने यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक एक्सप्लेन किया है कि देखिए अगर 23 तारीख को मंडे है, तो मुझे बताएं कि नेक्स्ट मंडे कब होगी। हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करते हैं, ठीक है। तो अगर 23 तारीख को आपके पास मंडे है, तो नेक्स्ट मंडे कब होगी, जब आप 23 से 7 माइनस कर लेंगे। फिर कब होगी, जब आप इससे मजीद 7 माइनस कर लेंगे। फिर कब होगी, जब मजीद 7 माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 7 दिन माइनस किए, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट मैं 21 माइनस करूं। 21 क्या है, 3 मरतबा को हमने 7 को जमा किया है। तो अगर मैं 23 से 21 माइनस करूं तो मेरे पास 2 आ जाएगा। 2 को मेरे पास मंडे होगा, 3 को मेरे पास ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे। तो ये इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स है जो हम आपको करवाएंगे। तो इसके ऊपर हम आपको वीडियो लेक्चर्स भी देंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स भी आपको देंगे, ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। फिर इसी तरह ये नोट्स भी आपको देंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर्स देखोगे, फिर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, फिर हमारे ये नोट्स देखोगे। तो अगर आप सिर्फ हमारे वीडियो लेक्चर्स देख लेते हो और ये नोट्स देख लेते हो, तो इससे आपका वर्बल पोर्शन कवर हो जाएगा। ये भी देखिए, ये भी शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आपसे पूछे कि बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली अपने यस्टरडे के साथ 4 दिन जमा करना है, या फ्राइडे के साथ 4 दिन जमा करें, तो ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस। और बाकी ये कैलेंडर टाइप के ऊपर मैंने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड की, आप वहां से चेक कर सकते हैं। उसके अंदर ये सारे ट्रिक्स मैंने समझाए, डेमो के तौर पर मैंने किया। तो आप वहां से वो डेमो लेक्चर देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो हम आपको जो अपने नोट्स देंगे, तो ऑफ कोर्स आप हमारा बाय करोगे, तो कोर्स के अंदर सबसे पहले हम वर्बल के ऊपर आपके साथ लेक्चर्स देंगे, 13 लेक्चर्स है वर्बल के ऊपर, और फिर हम आपको ये नोट्स देंगे। तो सबसे पहले आप लेक्चर देखोगे जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है, फिर आप नोट्स देखोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल का टोटल आपके पास 6 to 8 टाइप्स है, जिसमें मिरर इमेजेस आ जाते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग आ जाती है, मार्जिंग आ जाती है। तो यहाँ पे भी देखिए 64 क्वेश्चंस है, 30 मिनट्स का टाइम है। तो ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों ने कैसे करने हैं, इसके भी शॉर्टकट ट्रिक्स है जो आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले हम आपके साथ लेक्चर्स देंगे। हमारे टोटल 8 लेक्चर्स है नॉन वर्बल के ऊपर, उनके अंदर हमने ट्रिक्स बताए और सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और फिर उसके बाद हम आपको अपने ये नोट्स देंगे। तो इन नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन आपको नजर आए ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ा लेंगे, और फिर आप नोट्स स्टडी कर लोगे, तो आपका पूरा टेस्ट यहाँ से कवर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, ठीक है। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, अभी इसके बाद आते हैं मेन चीज एकेडमिक की तरफ। एकेडमिक के अंदर आपका क्या चीज इंक्लूडेड है, आप लोगों के एफएससी का कोर्स इंक्लूडेड, जिसमें देखिए फिजिक्स आ जाता है, जिसमें केमिस्ट्री आ जाती है, जिसमें बायोलॉजी आ जाती है, और जिसमें इंग्लिश आ जाती है। तो देखिए ये 4 सब्जेक्ट्स है। अभी अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पूरे चैप्टर्स काउंट कर ले, तो तकरीबन 80 चैप्टर्स बनते हैं, और आपके एकेडमिक में सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस है। तो आप मुझे बताएं कि अगर कोई एफएससी का कोर्स पढ़ रही है, तो क्या वो कर सकती, नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा चैप्टर्स है, इतने कम एमसीक्यूज है। तो आपको क्या पता कि कौन से चैप्टर से एमसीक्यूज आ रहे हैं, कैसे एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने अपने नोट्स बनाए, जिसके अंदर टोटल 150 पेजेस है। अगर आप सिर्फ उनको कर लेते हो, तो आपको एफएससी के 2 सालों का कोर्स करने की जरूरत नहीं, बल्कि आपके 50 में से 50 क्वेश्चंस यहां से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये हमारे नोट्स, यहाँ पर क्या है कि द नेचर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का नेचर क्या है, तो यहाँ पर हमने दिया कि कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक है। फिर उसके साथ देखिए और भी ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, और फिर फेरो का भी दिया है, और फिर डाई का भी दिया है। तो देखिए आपसे इनिशियल टेस्ट में ये जितने भी क्वेश्चंस हमने दिए, तो ये पिछले सालों में इनिशियल टेस्ट में पूछे गए हैं, और फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो हमने दिए हैं। तो अगर आप सिर्फ इन नोट्स को कवर कर लेते हैं, जो टोटल तकरीबन 150 पेजेस है, तो आपका एकेडमिक पूरा के पूरा कवर हो जाएगा। आपको बाकी बुक्स कवर करने की जरूरत नहीं है, बाकी नोट्स देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप ये कर लेते हैं, तो आपका एकेडमिक पोर्शन कवर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, आपसे पूछा गया है कि लाइमन सीरीज हाइड्रोजन में कहां पे पाल करता है। तो देखिए हमने यहाँ पे दिया कि लाइमन N1 को कहते हैं, बाल्मर N2 को कहते हैं, पास्टन N3 को कहते हैं, ये भी दिया है। बाकी इससे ये भी क्वेश्चन आता है कि इसका रेंज क्या है। तो लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में पाल करता है, बाल्मर विजिबल में। तो ये सारे क्वेश्चंस इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो देखिए जो भी पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आया, तो वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से या जिस चैप्टर से उठाया गया है, उसके आसपास तमाम चीजें हमने अपने नोट्स के अंदर कवर किए। तो इसलिए अगर
आप सिर्फ ये नोट्स कवर कर लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ 150 पेजेस है, तो आपके एकेडमिक में 50 से 50 चीजें कवर हो जाएंगी। तो एकेडमिक के भी सबसे पहले हम आपको लेक्चर्स देंगे, फिर उसके बाद आप लोग ये नोट्स कवर करोगे, ठीक है। पहले लेक्चर्स लोगे, इन नोट्स के ऊपर हमने लेक्चर्स दिए, ये जहां पर जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं इनके ऊपर हमने ऑनलाइन क्लासेस लिए, वो हम आपको देंगे, फिर उसके बाद आप लोग ये नोट्स रीड करोगे। या इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे पूछा गया कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, तो हमने आंसर दिया फेलोपियन ट्यूब में। तो ये भी बताया कि ओव्यूलेशन कब होती है, तो डे 14 को। क्यों होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। और फॉलिकल किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है जो इनिशियल टेस्ट में आते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन आपसे न पूछे, लेकिन इससे तो लाजमी क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप हमारे लेक्चर्स कवर कर लेते हो जो आसानी से हो जाएंगे, और उसके साथ ये नोट्स देख लेती हो, तो आपका एकेडमिक पोर्शन आसानी से कवर हो जाएगा, उसमें भी आपके 50 में से 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हम पर्सनालिटी टेस्ट की तरफ आते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट क्या है? इसके अंदर आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, जिस तरह देखिए, आई मेक फ्रेंड्स इजीली, तो एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री। तो इस तरह के आप लोगों ने आंसर देना। तो ये क्यों जरूरी है? जब आप लोग की फाइनल इंटरव्यू होगी, तो उस दौरान जो आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, आपसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इसके बेसिस पे पूछे जाते हैं। जब अभी आप लोगों ने इसके आंसर कुछ और दिए होते हैं, और वहां पर फाइनल इंटरव्यू के अंदर आप कोई और आंसर देखो, तो फिर आपको रिजेक्ट कर लेते हैं कि इसने तो पहले कुछ और कहा था, अभी ये तैयारी करके आई है, इसलिए इसके आंसर डिफरेंट है। तो अभी से हम आपको बता देंगे कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से देने। तो अगर आप ये कर लेती हो तो आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 सेट्स के नोट्स है, ठीक है। इसमें हम आपको देखिए एएफएनएस का एकेडमिक देंगे, पर्सनालिटी टेस्ट देंगे, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस देंगे, वर्बल के क्वेश्चंस देंगे, प्लस इसके साथ इन तमाम के ऊपर आप लोगों को हम लेक्चर्स भी देंगे, ठीक है। तो हमारे लेक्चर्स हो जाएंगे प्लस ये 4 नोट्स। तो अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा 100%, क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है। अगर आपके वर्बल में 84 और नॉन वर्बल में 64 क्वेश्चन ठीक हो जाए, और अगर आप एकेडमिक के अंदर 45 क्वेश्चन भी ठीक कर लेते हो, तो 100% कंफर्म है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो सिर्फ टेस्ट पास करने से कुछ नहीं होता, इसलिए जो वर्बल नॉन वर्बल के हम आपको क्वेश्चन देंगे, हम आपको टोटल 250 क्वेश्चंस देंगे वर्बल नॉन वर्बल के, और इसी तरह एकेडमिक के सिर्फ 150 पेजेस के नोट्स है, ये आपने कवर करने हैं, और वर्बल नॉन वर्बल के टोटल मिलाकर 250 क्वेश्चंस है, इसी से आएगा। और पर्सनालिटी टेस्ट हमारा 10 पेजेस का है, ठीक है, जिसके ऊपर हम आपको समझाएंगे और फिर करेंगे। तो जो भी चीजें हम यहाँ पे आपको देंगे, सबसे पहले लेक्चर्स लेंगे, आपके समझाएंगे, फिर नोट्स देंगे। अगर आप ये कर लेते हो तो इससे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी डेमो लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड कर चुके हैं, सबके ऊपर डेमो लेक्चर्स आप देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स की जो ऐसे हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, मोबाइल ऐप के थ्रू आपको ये सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा मोबाइल ऐप है, आप चेक कर सकते हैं लाइन फोर्सेस एकेडमी के नाम से। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे इस तरह से दिखेगा, बाकी आपके सामने ये स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपके सारे के सारे नोट्स होंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप हमसे कोर्स बाय कर लेते हो, तो नोट्स आपको सारे के सारे इस तरह मोबाइल ऐप के थ्रू मिलेंगे। बाकी लेक्चर्स आपको कैसे देंगे? बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम आपको लेक्चर्स कैसे देंगे, तो हमारी वेबसाइट है ये लाइन फोर्सेस एकेडमी के नाम से, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसके थ्रू आपके सारे क्लासेस होंगे, ठीक है। तो वेबसाइट के थ्रू क्लासेस होंगे, मोबाइल ऐप के थ्रू आपको नोट्स मिलेंगे। इस कोर्स की जो फीस है वो फिक्स फी है, 4000 अभी हमने फीस रखी हुई है। नॉर्मल जो हमारी फीस है वो 9000 है, ठीक है। अभी हमने 4000 फी रखी हुई है। अभी हमने मजीद 50 सीट्स अनाउंस कर लिए, सिर्फ 50 स्टूडेंट्स से हम 4000 फी लेंगे, और नॉर्मल जो हमारी फीस है वो 4000 है, और इससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। जो चीजें पढ़ाएंगे वो आपके टेस्ट के अंदर आएंगी। बाकी डेमो लेक्चर्स हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं, आप चेक कर ले डेमो लेक्चर्स, वर्बल के ऊपर भी, नॉन वर्बल के ऊपर भी, एकेडमिक के ऊपर भी, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो पहली चीज कि आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। दूसरी चीज, इसके अंदर सबसे पहले हम आपको वर्बल देंगे, ठीक है, वर्बल के लेक्चर्स और वर्बल के नोट्स, नॉन वर्बल के लेक्चर्स, नॉन वर्बल के नोट्स, एकेडमिक के लेक्चर्स और एकेडमिक के नोट्स, पिछले 5 सालों के पास पेपर, सेलेक्टेड नोट्स, जिस सेंटर से आप लोगों ने अप्लाई की होगी उस सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स देंगे। टीचर आपके साथ होगा, अगर किसी चीज की समझ आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आपने ये कोर्स बाय करना है। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है 9000 है, अभी 50 स्टूडेंट्स के लिए हमने इसकी डिस्काउंटेड फीस 4000 रखी हुई है, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत ख्याल रखिए।